गोकुल अकेला है, जिसके इतने भाई बहनों को अकेला कैसे हो सकता है? कांडा साहब ने जो चाल चली थी कि इनको बांट दो, उन्हें ये नहीं पता था कि 5 वार्डों में ये पांचों के पांचों जीतेंगे। वाल्मीकि मोहल्ला साथ लगा दिया, भूल गए कि राहुल सेठिया ने 100 करोड़ को जो है पक्की नौकरी दी हुई है वहां पे, वो पैसे में बिकने वाले नहीं है। इतना बड़ा सरमाएदार खड़ा कर लीजिए वहां, अगर सरमाएदार ही जीतते होते तो गोकुल कभी चुनाव में ही जीत सकता था। और कांडा साहब उधर से तो बीजेपी को खुश करने में लगे हुए हैं, कहते शांति स्वरूप को चेयरमैन बनाएंगे, उधर एक आजाद उम्मीदवार खड़ा कर रखा है, उसे चेयरमैन बनाएंगे। हर बार में अपना एक उम्मीदवार आजाद उतार रखा है, हम इसे एमसी बनाएंगे। ये हशर देखना, इसका चुनाव के बाद हशर क्या होता है। वो कहते न धड़का न जागता, वो हाल होगा इसका। पिछले चुनाव में अनैलो के साथ समर्थन किया था, अब अनैलो का नाम भी लेता है, उनको मैदान में छोड़ दिया अकेले। और पिछली बार बीजेपी का समर्थन लिया, समर्थन लेके कैंडिडेट बिठा दिया, उसके बाद कहना मैंने तो बीजेपी का समर्थन लिया ही नहीं, या तो धक्के से समर्थन ले रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई इतने बेगारे थे जो आदमी 10 दिन पहले ही कहता था मुझे तुम्हारे समर्थन की जरूरत नहीं, आज फिर उसी का झोला उठाए फिर रहे हैं। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदूद संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नज़दीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। मैंने 20 साल समाज की सेवा की है मेरे परिवार में, और कहीं दिन देखकर रात दिन देखा शोर शिल्पी 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 बच्चा का शोर का एक परिवार था वार्ड नंबर 16, उस परिवार को तोड़कर 5 टुकड़ों में बांट दिया गया ताकि ये परिवार खिड़ जाए अपना। तो मेरी तो हाथ जोड़ के बेनती है, अगर मैंने आपकी सेवा की है मेरे परिवार ने, तो हाथ जोड़ के बेनती है, एक तरफ तो मेरी पुत्र बधू लड़ रही है लक्ष्मी सहगल, जिनका चुनाव निशान साइकिल है, दूसरी तरफ मेरी रिश्ते में भांजी है सुखविंदर कौर, इनका चुनाव निशान हाथ का निशान। और मैंने कभी आज तक ये नहीं देखा कि ये वार्ड नंबर 16 का रहने वाला है, सारा शहर जानता है। कोई भी मेरी दुकान पर आया है, मैंने उसको निराश नहीं किया कभी, सैन वगैरह जाने नहीं दिया। अगर आप सोचते हो तो मैं और 5 साल सेवा कर सकता हूँ, मेरा परिवार, मेरी बहू, तो मेरी बेनती है हाथ जोड़ के एक वोट, एक तो लक्ष्मी सहगल को और एक बहन सुखविंदर बिल को लेकर कामयाब करें। धन्यवाद। एक हो रहा है, मेरे को ज़रा बोलना नहीं आता, ये पहली दफ़ा बोल रहा हूँ, कोई गलती हो तो आप काम करना आता है। थैंक यू, धन्यवाद। सेक्रेटरी कहने की तो बोलना नहीं आता था, उन्होंने तो बहुत बढ़िया बोला, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और उनको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका काम होता है। बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद। मैं आपसे एक बेनती करना चाहता हूं कि आप इन दोनों वार्डों में
हमें विजयी बनाएंगे। फिर आपको दिखाएंगे काम कैसे होता है, काम करवाना आता है। कोई बंदा भी ये साबित कर देगा कि हमने 1 रुपए का करप्शन किया है, चौक में खड़े होकर जूते लगा देंगे। और कैसे काम होगा और पार्षद की क्या जिम्मेवारी होती है, जैसे हमारे सहगल साहब है, ऐसा दिखा देंगे कि पार्षद क्या होता है, उसकी क्या जिम्मेवारी है। फिर दिखाएंगे पीछे क्या था और अब आगे क्या है। आप निश्चिंत रहें, हमें विजयी बनाए। और मैं सभी से हाथ जोड़कर और मैं अपनी झोली के आर्ट करके आपसे मेरी बेटी लक्ष्मी सहगल और मेरी बेटी जसप्रीत कौर के लिए आपसे मैं वोट मांगता हूं। और आप हमें, मुझे पता है, मेरी झोली खाली नहीं करेंगे। धन्यवाद। उनको मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ भाई गोकुल सेतिया जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है महिलाओं को आगे आने का। और रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं को क्या सफर करना पड़ता है कि उन्हें साफ गलियां, स्वच्छ पानी और सीवरेज की कितनी समस्या रहती है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग, हमारी बहन लक्ष्मी जी और मैं जसविंदर कौर, आप भारी मतों से विजय दिलाएं। मेरा चोर निशान हाथ का निशान है, ताकि भाई गोकुल सेतिया जी के हाथ मजबूत हो सके। आप लोग जानते हैं कि जो नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है, वो पहली बार सिरसा में लोगों के हाथ में है। लोगों ने चयन करना है। अब आप लोगों के हाथ में है कि आपने भ्रष्ट नेताओं का चयन करना है या एक साफ छवि वाले नौजवान और हमारे होनहार भाई विधायक गोकुल सेतिया जी, जिनके 100 दिनों का जो काम है, जो पिछले 5 सालों से नहीं हुआ है, उन्होंने वो कर दिखाया है। तो आपसे मेरी यही विनती है, आपसे अपील है कि आप लोग हमारी बहन लक्ष्मी जी को और अपनी बेटी जसविंदर कौर को, जिनका चुनाव निशान हाथ का है और हमारी बहन लक्ष्मी जी का साइकिल का निशान है, ज्यादा से ज्यादा वोटें डालकर मतों से विजय बनाए और भाई गोकुल सेतिया का हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदर और सम्मान के योग बाढ़ के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, हर बार आपसे वोट मांगने आते हैं और आप देते हैं। आज एक बात सुनते हैं कि गोकुल अकेला है, जिसके इतने भाई बहनों को अकेला कैसे हो सकता है। कांडा साहब ने जो चाल चली थी कि इनको बांट दो, उन्हें ये नहीं पता था कि 5 वार्डों में ये पांचों के पांचों जीतेंगे। वाल्मीकि मोहल्ला साथ लगा दिया, भूल गए कि राहुल सेतिया ने 100 करोड़ को जो है पक्की नौकरी दी हुई है वहां पे, वो पैसे में बिकने वाले नहीं है। इतना बड़ा सरमाएदार खड़ा कर लीजिए वहां। अगर सरमाएदार ही जीतते होते तो गोकुल कभी चुनाव नहीं जीत सकता था। जिधर जनता होती है जीत उसकी होती है। और कांडा साहब उधर से तो बीजेपी को खुश करने में लगे हुए हैं, कहते हैं शांति स्वरूप को चेयरमैन बनाएंगे। उधर एक आजाद उम्मीदवार खड़ा कर रखा है, उसे चेयरमैन बनाएंगे। हर वार्ड में अपना एक उम्मीदवार आजाद उतार रखा है, हम इसे एमसी बनाएंगे। ये हशर देखना, इसका चुनाव के बाद हशर क्या होता है। वो कहते न घर का न घाट का, वो हाल होगा इसका। पिछले चुनाव में अनैलो के साथ समर्थन किया था, अब अनैलो का नाम भी लेता है, उनको मैदान में छोड़ दिया अकेले। और पिछली बार बीजेपी का समर्थन लिया,
समर्थन लेके कैंडिडेट बिठा दिया, उसके बाद कहना मैंने तो बीजेपी का समर्थन लिया ही नहीं, या तो धक्के से समर्थन में रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई इतने बेगैर थे जो आदमी 10 दिन पहले ही कहता था मुझे तुम्हारे समर्थन की जरूरत नहीं, आज फिर उसी का झोला उठाए फिर रहे हैं। ये आपने सोचना कि ऑफिसर ने कैसे शहर को लूटा है। एनओसी के नाम पर कोई आदमी कमेटी में चला गया, औकात से ज्यादा कमीशन वहां लोगों ने पैसा लूटा है। किसी ने रजिस्ट्री करानी है, अनाप शनाप पैसे, आधे शहर की रजिस्ट्रियां बंद हुई है, पैसा तो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री नहीं होती। ये हशर है साल आपने शहर का, पैसा बहुत आया, गया कहाँ, लगा कहाँ? आपके सामने है, गोकुल ने जैसे आपको दिखाया कि गलियों के बिल बन गए, पेमेंट होगी, गली बनी नहीं। ये आपका पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है, ये आप लोगों ने सोचना है। और जहां तक काली साइकिल की बात है, आप घर बैठे काम कहने थे, ये अपनी जिम्मेदारी समझता था, ये मेरा काम है। और आज अपना भी फर्ज बनता है कि इसकी जो बहू खड़ी है, हमारी बेटी खड़ी है, उसका पूरा साथ दे और एक भी वार्ड का वोट इसके जो है खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप काम की कदर करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे सेवादार ऐसे हो, तो 32 के 32 कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार जो वार्डों में खड़े उन्हें जिताएं और हमारी बेटी को चेयरमैन बनाए का आपका निशान है। आप ऐसी कमेटी बनाइए और जो बगैर कोई बेईमानी किए हुए शहर में जो पैसा है, एक एक कौड़ी आपके ऊपर लगे, आपकी सहूलत के लिए लगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरे पास जिस दिन वो करप्शन की बात आ गई, कोई भी एमसीओ में साथ के साथ इस्तीफा ले लूंगा, आपसे वादा करता हूँ। और अगर गोकुल भी गलत काम करेगा तो गोकुल से भी इस्तीफा दिलवा दूंगा, मैं ऐसी जरूरत नहीं है। लक्ष्मण दास जी रोड़ा 82 में अकेले थे, आप लोगों ने जिताया उनको, मंत्री बने वो हरियाणा के अंदर, परंतु जब वो गए हैं दुनिया छोड़ के, उनकी चादर के ऊपर कोई दाग नहीं था। और ऐसी राजनीति करनी चाहिए, सेवा की राजनीति करनी चाहिए, पखंड की राजनीति ना तो हमने कभी की और ना हम करेंगे। सरसा हमारा परिवार है, इसको अपना परिवार मानते हैं और परिवार से हाथ जोड़कर एक ही दरख्वास्त करता हूँ, हमारे सभी जितने भी एमसी खड़े हैं उनको एक एक को जिताइए। और आपसे मैं वायदा करता हूँ, आपका कोई काम भी रुकेगा नहीं, आपके विकास होगा। शहर लोग कहेंगे कि सरसा में विकास हो रहा है। आपका विधायक जो है वो तकड़ा विधायक है। आज देखिए पूरी कैबिनेट यहाँ बैठी है इसको हराने के लिए, इसमें कोई दम होगा तभी कैबिनेट बैठी है ऊपर आके। और आप सारे मेरी कैबिनेट है, आप जुड़ जाओ एक एक वोट के पीछे और एक एक वोट कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार को दिला। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, आज आप विधायक है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंत्री भी होंगे और आप मुख्यमंत्री भी होंगे। इरादा होना चाहिए आदमी का, मंजिल कोई दूर नहीं होती, मंजिल पाने वाला चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूँ, 32 के 32 गोकुल सेतिया खड़े हैं, ये सोच के मतदान करना और एक अच्छी कमेटी शहर को चुनने देना। जय हिंद, जय भारत।